तो फ्रेंड्स, आज जो हमने ये छोटा सा ध्यान करा है, इससे हमको ये समझ में आया कि हमारे चक्रास, लोअर चक्रास जो हैं, ये नॉर्मली सबको कलर्स इसके नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? हमको अगर आप किसी से भी ध्यानी से कहें, जो भी लोग मेडिटेशन में होते हैं उनसे अगर आप बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या चीज दिखती है? आपको वॉयलेट कलर इजीली दिखता है, क्योंकि ये ऊपर के हमारे जो अपर चक्रास हैं, ये पहले से ही जब हम बर्थ लेते हैं तो ये खुले होते हैं। उसके बाद लोअर चक्रास हमें कब उसके कलर्स दिखने शुरू होते हैं? जब उसमें एक्टिवेशन हमारा स्टार्ट होता है, जब धीरे धीरे हमारे वो चक्रास ओपन होते हैं, तब हमको उसके कलर्स दिखने शुरू होते हैं। उसके पहले हम इमेजिनेशन करते हैं कि हमको रेड कलर दिख रहा है, हमको ऑरेंज कलर दिख रहा है, एक्चुअली में हमको नहीं दिख। सबसे बड़ी चीज इसमें यही होती है कि हमको असल में दिखते नहीं है, हम खाली इस चीज को मान लेते हैं कि हमको कलर्स दिख रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे अभी हमने जो मेडिटेशन करा है, उसमें आपने देखा कि हमने अपने बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो बॉडी पार्ट से हम कितना कनेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी ही एक टूल है जो हमारे सोल एवोल्यूशन में हमारे काम आएगा। हमको अगर इवॉल्व होना है किसी भी तरह से, कुछ भी ध्यान करके, कुछ भी करके जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारा ये व्हीकल है, ये फिट एंड फाइन होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इग्नोरेंस मिलती है, वो इसी को मिलती है। तो हम अपने आउटर बॉडी को ही नहीं जानते, तो इंटरनल बॉडी से तो हमारा कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। तो जब तक हम इंटरनल बॉडी से हमारा कनेक्शन नहीं होगा, हमारे लोअर चक्रास नहीं ओपन होंगे, उनके कलर्स हमको नहीं दिखने लगेंगे, या उनकी वाइब्रेशन हमको नहीं फ़ील होगी, तब तक हम ग्राउंडेड नहीं हो सकते। ग्राउंडेड का मतलब है हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई। हमको विनम्र होना है। अगर हम विनम्र हैं, तभी हम जीवन में कुछ भी आगे की तरफ बढ़ के काम को कर सकते हैं। हम किस में रह जाते हैं? हम दूसरों की अच्छाई और बुराई को जानने में हम ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखते हैं। हमको लगता है कि हम दूसरे को जान लें। हम अपने को तो जानते नहीं, हम दूसरे को जानने की कोशिश में हर समय लगे रहते हैं। तो जब हम इस तरीके से करते हैं, हम अपने लोअर चक्रास से कनेक्ट हो जाते हैं। वो कैसे होंगे? जब हम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हम दूसरे को इंट्रोस्पेक्ट ना करके, हम जब अपने को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी पार्ट से हमारा कनेक्शन बनेगा। जब उनसे हम कनेक्ट होंगे, हमें उनकी परवाह होगी, तो वो हमारी भी परवाह करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम उनकी परवाह नहीं करें। जैसे आप घर में अपने बच्चों को देखते हैं, अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे, तो बड़े होके वो, आपको मालूम है, वो आपकी केयर नहीं करेंगे। ये तो गिव एंड टेक का ज़माना है ना, हमेशा से ही जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो अगर हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को नहीं ध्यान देंगे, उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो इग्नोरेंट हो जाएँगे। और जो हमारी बॉडी को एक बहुत बड़ी बोन मिला हुआ है, एक आशीर्वाद मिला हुआ है ईश्वर की तरफ से, कि ये अपने आप से बॉडी हील हो सकती है। अगर हमें कोई तकलीफ है, तो उसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि हमें उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो जब हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारी कहाँ पर हम स्टैंडिंग क्या है हमारी, कितना हम अपने से कनेक्टेड है, कितना हम दूसरों के साथ में कनेक्टेड। तो सबसे पहले जो काम हमको करना है, वो हमको अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है। और जब हम रखेंगे, तभी हमारे अंदर हम अपने आप को ग्राउंडेड फील कर सकते हैं। अगर देखिए हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम कैसे झुंझला के बात करते हैं दूसरे से, हम कभी खुश होके बात कर ही नहीं सकते। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, जब हम हर तरह से खुश होते हैं, तब हम क्या करते हैं? उस समय हमारे अंदर एक एनर्जी दूसरी होती। तो जब हम ग्राउंडिंग में आ जाते हैं, जब यानी हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स और साथ में हमारे चक्रास, ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी शिफ्ट हो, हम उस मैग्निफिसेंट एनर्जी शिफ्ट को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जो हम अभी थोड़े दिन पहले थे, वो आज हम नहीं। हमारे अंदर इस तरह से बहुत ज़बरदस्त चेंजेस होते हैं, जो हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मेरे बताने से नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या चेंज हुआ, या आप मुझे बताना चाहें क्या चेंज हुआ।
तो उससे नहीं होगा। वो आपका अपना स्वयं का अनुभव होता है। तो इस चीज़ को हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को समझें कि एक्नॉलेज करें अपने बॉडी पार्ट्स को। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसको हम समझें। कुछ नहीं है तो हम एक बच्चों के बायो की बुक देख लें, उसमें हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को देखें या हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे उस पिक्चर को। उसके साथ में हमारे चक्रास। तो इन सबको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक्स अगर हम नहीं समझते, तो हम आगे हम कोई हमारा भी इवॉल्वमेंट, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे आप कहते हैं ना नर्सरी क्लास का बच्चा है, केजी में आता है कि बेटा जब तक तुम्हारा नींव तुम्हारी मजबूत नहीं होगी, तुम आगे कुछ भी नहीं समझ सकते। मैथ्स के लिए तो स्पेशली होता है और हर सब्जेक्ट के लिए वही होता है कि अगर आपको उसके बेसिक्स नहीं पता है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पहले अपने बॉडी को, अपने आप को समझिए, अपने हर चक्रा से कनेक्ट होइए और तब देखिए कि धीरे-धीरे आपका जो मेडिटेशन है, आपका लेवल जो है वो ग्रेजुअली ऑटोमैटिकली हाई होगा अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं तकलीफ हुई चलो कोई दवा खा लेते हैं और दवा से हम ठीक हो जाएँगे। तो दवा एक्चुअली हमको ठीक नहीं करती है, वो हमारी उस बीमारी को उस जगह पे थोड़ी देर के लिए रोक देती है। हमेशा आपको पता है जैसे एक स्प्रिंग को आप दबाइए तो क्या होगा उस समय तो वो दब जाता है, फिर जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो फिर उसी तरह से और ज़्यादा एक्सपैंड होकर के निकलता है। तो हमारे शरीर में जो भी कष्ट आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि हम अपने आप को दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं बाहर हैं, घूमने गए हैं, हमारे हाथ में चोट लग गई, कट्स लग जाते हैं। अब हमें कोई दवा वहाँ पर नहीं मिल रही। तो क्या होता है, धीरे-धीरे हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो सामने आती है, वो अपने आप हील हो जाता है। हर समय ज़रूरी नहीं होता है कि हमको दवा लगानी ही पड़ती है। कई बार हम लोग खाना बनाते समय छींटे पड़ जाते, जल जाते हैं। क्या हम उसके लिए कोई उपचार तुरंत करते हैं? अरे छोड़ो अब ज़रा सा तो जला है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तो इस ये चीज़ क्या शो करती है कि हमारे बॉडी को मालूम है, उसकी बॉडी की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है कि वो कैसे अपने आप को हील कर सकती है। लेकिन हमको अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा ही नहीं है। हम हर आउटर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो चीज़ हमको बाहर से उपलब्ध हो रही है, हमको लगता है अगर वो हमको मिल जाएगी तो हम जल्दी ठीक हो जाएँगे। सर्दी-जुकाम होता है, पहले कहते थे ना कि रेस्ट करिए और 3 दिन आराम करिए, पानी पीजिए गरम अपने आप ठीक हो जाएँगे। अभी क्या है जैसे ही जुकाम-खाँसी शुरू होता है, अभी कोविड का तो एक डर सबके मन में बैठ गया है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए ना फिर भी हम कोल्डारिन लेंगे, हम डोलो खाएँगे, दुनिया भर की दवाइयाँ जो हैं उसके ऊपर हम तुरंत भागने लगते हैं। हम इतनी बॉडी को सहूलियत नहीं देते कि चलो वो उसके साथ में एडजस्ट हो जाए। तो बॉडी को सब पता होता है कि हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। साथ में दूसरी एक और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है क्लेंजिंग। अगर हम आप लोग को लगता है ना सुबह सब लोग नहाते हैं, नहा करके जल्दी-जल्दी कपड़े हमने साफ-सुथरे पहने और हम क्यों ये करते हैं कि हमें पूजा-पाठ करना होता है। जो लोग बहुत ही धर्म कर्म मानते हैं, जो लोग धर्म कर्म में नहीं जो इनका यानी पूजा का नियम धर्म कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जिसका पूजा का नियम नहीं हो वो लोग क्या करते? अच्छा चलो अभी नहा लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। अभी चलो घर समेट लें, अभी हम दुनिया भर के काम कर लें। हम सारे कामों को निपटा के हम तब करते हैं। तो क जो एक अगर हम किसी भी चीज़ को सिस्टम में रखते हैं, सिस्टम में रह कर के सुबह से शाम तक जो हमारे काम होते हैं, उस तरीके से अगर हम कामों को करें, तो हमारा जीवन डिफरेंट होगा। तो यानी जो क्लेंजिंग पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम अपने शरीर को जैसे बाहर से साफ रखते हैं, वैसे ही हमको उसको अंदर से भी साफ रखना है। अब आप कहेंगे कि अंदर से हम सफाई कैसे अपने शरीर की कर सकते हैं? वहाँ मेरा हाथ थोड़ी पहुँचेगा कि हम जाके साफ कर लें। यानी कान भी साफ करना है तो कई बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कान में जमा हो गया है बच्चे तो उस समय क्या करते हैं? आँख में कोई चीज़ पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? तो अपने अंदर की सफाई के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये हमको ये होती है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ होती है हमारा खाना और हमारा श्वास लेने का तरीका, कि हम कितने गहराई से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। खाना जो हम खाते हैं, अगर हमारा सारा कंट्रोल हमारा खाने पर हो, हम एक
जिस समय हमारा बॉडी डिमांड करे उस समय हम केवल खाएं। हर वक्त जो हम घड़ी देख करके खाते हैं उस चीज को छोड़ दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी केवल जो उससे रिलेटेड ही ऑर्गन्स नहीं है जिसको हम कहते हैं कि लिवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर या पैंक्रियाज, हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में देखिए हमारी इंटेस्टाइन्स आ जाती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पेट जितना हमारा भारी होता जाता है, जितना आप देखिए ना सबका पेट कितना ज्यादा भारी हो गया है, तो उसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारे हार्ट रीजन पे यानी हार्ट और लंग्स पे भी उसका प्रेशर पड़ता है। तो हमारी अगर एक्सरसाइज नहीं होती है और हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जितनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है केवल उतनी अगर हम खाएं, सब चीजें खाएं, उसमें ये नहीं कि आपको फ्राइड नहीं खाना है या आपको बाजार की चीज नहीं खानी, आप सब कुछ खाइए। लेकिन अगर एक हम संतुलित मात्रा में उसको लेते हैं तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को एक रिलीफ मिलेगा कि जिनसे फिर वो आपके साथ मुस्कुरा करके अपनी हैप्पीनेस को शो करेंगे। नहीं तो वो क्या अपना शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं। आपने जरा सा ज्यादा खाया, उसका नतीजा क्या होता है? इमीडिएटली गैस बनने लगी, गैस बनी, पेट में दर्द हुआ, उसके साथ में हमारे बैक में पेन आता है, हमारे चेस्ट में पेन आता है। कई बार हार्ट अटैक का रीजन नहीं लोग समझ पाते कि वेदर इट इज अ गैस और इट इज अ हार्ट अटैक। तो वो सारी चीजें क्यों हमारे अंदर, तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा, अगर आप देखें आप ज्यादा खाते हैं तो आपके पैरों में, थाइज में भी आपको पेन आए। तो सिर्फ अगर हम एक इस चीज के ऊपर ध्यान दे दें तो हमारे अंदर हमारे शरीर की सफाई धीरे 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 ऑटोमेटिकली होगी। आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वो सारे ब्लॉक हो गए, सारी आपकी आर्टरीज और वेन्स जो है उसमें ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। केवल हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है और हमारा खाना प्रॉपर नहीं है। तो इन दो चीजों को अगर हम अपने उसमें ध्यान से इसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो हमारा जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का काम है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी की हमको जरूरत है, आप यहाँ पे दबा के देखेंगे तो आपको यहाँ भी दर्द हो रहा है, आप यहाँ दबाएंगे तो आपको यहाँ पर दर्द हो रहा है। हर जगह आपको बॉडी में पेन आप फील करेंगे अगर आप उसको दबा के टच करके देखें। क्यों है ये सारी चीजें? क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और एनर्जी का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर नहीं है। हमारा जो सर्कुलेशन मतलब उसके साथ में ब्रेथ हमारी जो है वो नॉर्मल तरीके से हम नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये सारी चीजें हमको होती है। और हमको अपने बॉडी के साथ साथ अपने बाहर के भी हमको सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है शरीर के साथ साथ, शरीर बाहर से, शरीर अंदर से और हमारी जो लिविंग स्पेस है, वो सारी चीजों को अगर हम सिंक्रोनाइज करते हैं, तीनों चीजों को हम क्लेंस करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर का ये जो व्हीकल, जो टूल हमको मिला हुआ है हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। अगर आप याद करिए कि हमारी ही एज की पहले जमाने में, अभी हमारी जो नानी दादी थी वो इस एज तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाती थी। वो कैसे आपको बैठी मिलती थी, चारपाई पे बैठी हुई मिलती थी, लेकिन हमारे से अच्छा खाना पीना उनका था, लेकिन एनर्जी आज हमारे पास ज्यादा है काम का। थोड़ी सी हमारे अंदर अवेयरनेस ज्यादा आ गई है अपने लिए। उनके विचारों के पास वो अवेयरनेस नहीं थी, वो कम उम्र में शादियां उनकी हो जाती थी और बच्चे इतने होते थे, इतने अबॉर्शंस होते थे कि उनका बॉडी बिल्कुल वीक हो जाता था। हम लोगों ने उस चीज को कंट्रोल किया था। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, हम इस समय अच्छे से उनसे बेटर कंडीशन में चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों का क्या अर्थ निकल रहा है कि एक्सेप्टेंस। हमने चीजों को एक्सेप्ट करना धीरे धीरे शुरू करा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सही है। उसको अगर हम एक्सेप्ट करते चलते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी अवेयरनेस में बहुत ज्यादा फर्क आता है। लेकिन आप बहुत से लोगों को देखेंगे उनके अंदर एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होता है। उनके अंदर क्या है, हमेशा एक जजमेंट की भावना, दूसरे को क्रिटिसाइज करने की भावना होती है। कोई आपके पास से निकल के गया,
अब आपने तुरंत देखा उसकी हाइट क्या है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी आँखें कैसी हैं, उसने कपड़े कैसे पहने, वो किसकी बहू है, किसका बेटा है, हमने सब कुछ उसके ऊपर देखा। अरे वो चश्मा लगाया, उसका चश्मा देखा था तुमने कैसा था? तो हर चीज़ में हमारे पास क्या हो जाता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम दूसरे के अंदर गलतियाँ, कमियाँ कब देखते हैं? जब वो कमियाँ सबसे पहले ये समझ लें कि वो हमारे अंदर है। अगर हम उस चीज़ को देखें कि आप खुद भी शीशे में खड़े होकर देखिए, क्या आपके अंदर सारे गुण हैं? क्या आप बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हैं? खूबसूरती का क्या हम उसका पैमाना रख सकते हैं? किस चीज़ के ऊपर हम उसको तौलेंगे? हर एक के लिए एक अलग दायरा है, उसकी अपनी सोच है, उसके और ये जो फिज़िकल बॉडी हमको मिला, ये हमारा अपना बनाया हुआ तो है नहीं। तो हम जब दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर अपने प्रति एक्सेप्टेंस नहीं। अगर आप अपने से खुश हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी आँखें बहुत सुंदर हैं, अगर आपको लगता है कि जो हाइट आपको भगवान ने दी है, वो आपके लिए परफेक्ट है। मोटापे की बात हम नहीं कर सकते, वो हमने खुद अपने आप से बनाया है, बाकी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन हम नहीं चेंज कर सकते, तो हम अपने कॉम्प्लेक्शन से क्यों दुखी हो? जब हम अपने कॉम्प्लेक्शन से सैटिस्फाइड नहीं होते, तो हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज़्म है, ये भी हमारे बॉडी को तोड़ता है, क्योंकि वही थॉट्स हम अपने बॉडी के अंदर कंटीन्यूअसली हम क्रिएट करते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्या हमें हक है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का? नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हमें बड़ा उससे एक सुख मिलता है, हमको लगता है कि हाँ, हमने एक बहुत अच्छा काम करा, हमने दूसरे की बुराई करी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? ये हमारे अंदर अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, यानी हमारा जो सैक्रल चक्र है, आप देखिए, हमारे चक्रास हमारे थॉट्स के साथ में कैसे कनेक्टेड होते हैं। हम किसी को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारा लोअर सैक्रल चक्र है, ये टोटली ब्लॉक्ड है। इसके जो हमने 6 पेटल्स की बात करी थी, 6 के 6 पेटल्स जो हैं, उसके अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं। तो अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करें, अपने आप को एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर से गुस्सा खत्म हो जाए। हम गुस्सा नहीं हो रहे, तो हमें तो किसी दूसरे को देख कर के भी गुस्सा नहीं आए। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, तभी तो हम दूसरे को कहेंगे ना कि देखो उनके पास तो ये, हमारे पास ये नहीं। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस नहीं, नॉन एक्सेप्टेंस आ गया और हमारा दूसरे के प्रति क्या ईर्ष्या भाव हमारा जागृत हो गया। तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। अगर हम हर्ट नहीं हो रहे हैं, तभी हम दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं इसको समझना, और हम लोग इन्हीं बातों को नहीं समझते और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं। हमारा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि दूसरे को हम कैसे करें। एक तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन है कि एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स हाउ दे लुक। तो जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने को भी एक्सेप्ट कर लें और जैसे दूसरे लोग हैं उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हमारी जब अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती तो हम दूसरे को भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे घर में बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? जब हम देख सुन के शादी करके लाते हैं, या हमारे बेटे ने लव मैरिज कर ली, या हमारी बेटी ने लव मैरिज कर ली, तो हम उन बच्चों को कहाँ एक्सेप्ट कर पाते हैं? हम उनके फिर बाहरी रंग रूप पे चले जाते हैं। उनके गुणों को हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो ये मादा ही नहीं है कि हम उनको आर पार देख सकें। हम हमेशा अपने शरीर से, फिजिकल बॉडी से हम उनका कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए है कि अगर हम किसी के लिए कोई भावना को उत्पन्न कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉच आवर थॉट्स। अपने थॉट्स को देखिए कि ये थॉट्स हमारे अंदर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट देम। इसके बारे में आप सोचिए कि आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और जो आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, असल में
वो आपकी अपनी कमियां होती है, अपनी भावना होती है, जिसको हम समझते नहीं है और हम उसको दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी से मिले, जब भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले अपने थॉट्स के ऊपर एक चेक लगाइए कि आपने उसके बारे में क्या सोचा। और जैसे ही जो भी सोचा वो समझ लीजिए कि वो आपके अंदर वो कमी है। दूसरा पॉइंट है, लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। तो अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसके अंदर की जो भी पॉजिटिविटी है उसको हम क्यों नहीं देख सकते। सपोज कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हाइट उसकी कम है, लेकिन बाल उसके बहुत लंबे हैं, तो हम उसको क्या उस समय देखते हैं? हम उसके बालों को नहीं देखेंगे, हम उसकी क्या देखेंगे, अरे इसकी हाइट देखो कितनी कम है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज होती है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आप अपने अंदर भी एक खुशी को महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी ये चीज हमारे अंदर भी हो सकती है, हमारे भी बाल अच्छे हो सकते हैं अगर उसके बाल अच्छे हैं। उसको एक पॉजिटिव वे में चीजों को लेना चाहिए। नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स इज अ रिजल्ट ऑफ सीइंग द नेगेटिविटी इन देम। हम दूसरे को क्यों, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उस व्यक्ति के अंदर केवल नेगेटिविटी को ही देख रहे हैं, जो हमको नहीं देखना है। ये छोटे जो रूल्स होते हैं, अगर आपको आगे जीवन में प्रगति करना है, तो प्रगति करने के लिए अपने अंदर भी सकारात्मकता को रखिए और दूसरे के अंदर भी केवल जो उसके पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसके गुण हैं, जो कुछ भी आपको पॉजिटिव दिख सकता है उसको ही देखिए। और अवॉइड राइट एंड रॉन्ग। हम कोई नहीं होते हैं जजमेंट करने वाले। हम हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सही है, कौन कितना अच्छा है, कितना खराब लग रहा है। हम केवल इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं। तो राइट और रॉन्ग को छोड़ दीजिए। जो कुछ भी होता है वो यूनिवर्स अपनी मर्जी से करता है। वो उसकी अपनी लाइफ जर्नी है, जिसमें वो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये उसकी अपनी जर्नी है। आप उसमें इन्वॉल्व होकर के अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। तो हमें क्या अपने आप को नीचे गिराना है या हमको अपना उत्थान करना है? ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति में राइट और रॉन्ग नहीं देखते हैं, तब इसका मतलब है कि हमारे अंदर जजमेंट करने की जो बहुत ज्यादा एक प्रबल इच्छा शक्ति रहती है, उसके ऊपर हमने अपने आप कंट्रोल कर लिया है। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। और अपने आप को भी जज करना छोड़ दीजिए। हम लोग अपने आप को बहुत जज करते हैं कि देखो, हमने तो ये काम करा और इसका हमको ये रिजल्ट मिला, हमको ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं मिला। हमने तो बहुत मेहनत करी थी पर उसके अकॉर्डिंगली हमको चीजें नहीं मिली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कभी भी अपने आप से भी सेटिस्फाइड नहीं। तो जब हम अपने से ही सेटिस्फाइड नहीं, अपने से ही, अपने कामों से ही प्रसन्न नहीं है, जो हम करते हैं उसको ही हम जज करते हैं, तो हम कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? हम दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने प्रति जो हमारा जजमेंट है, हर वक्त जो हम अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करें। अगर हम उस प्रोसेस को धीरे धीरे छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारा जजमेंट करने की शक्ति हमने नहीं बंद करी अपनी, तो हम केवल इसी में उलझे रह जाएंगे। तो हमारा इवॉल्वमेंट जो होना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फोकस ऑन द नाउ। दूसरी चीज है जो हमें अपना फोकस करना है, वो नाउ में करना है, जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है। हम जज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पास्ट और फ्यूचर की बातें घूमती रहती है निरंतर। हमने पहले क्या करा था, अच्छा उस दिन तो हमने जो पहना था उसकी तो बड़ी तारीफ हुई थी, आज जो हमने ये कपड़े पहने इससे तो ये हो गया। उस दिन हमने ये वाली साड़ी पहनी थी तो हम जीत गए थे, और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है तो हम हार गए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं?
हम लोग जब इस समय किटी में बैठते हैं ना, तो हम ये बातें करते हैं ना, आज तो तंबोला में हम जीते थे, अच्छा हमने उस दिन ये वाली ड्रेस पहनी थी इसलिए हम जीत गए थे, और आज तो हमने ये वाली पहनी, आज तो हम हार गए। तो ये थॉट हमारे अंदर कहाँ से आता है? ये थॉट हमारा पास्ट से आता है। फिर हम फ्यूचर का भी प्लानिंग कर लेंगे, अच्छा अगली बार जब हम आएँगे तो हम वही पहन के आएँगे, वही, अच्छा तुमने क्या उस दिन खाया था? तो हम फिर क्या कोशिश, अच्छा अगली बार भी हम इसी चीज़ को खाएँगे तो हम जीत जाएँगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये हमको कभी भी प्रेज़ेंट में नहीं रहने देती। तो अगर हम अपने आप को प्रेजेंट में रखें, सिर्फ फोकस ऑन द नाउ, इस समय जो हो रहा है यही होना है, यही बेस्ट है, तो पास्ट और फ्यूचर को अगर हम छोड़ देते हैं, तो हमारा फिर जो इवॉल्वमेंट है वो सही डायरेक्शन में चलेगा। अगर हम नहीं करते तो फिर हम उन्हीं चक्र में फंसे रहेंगे, वही चीजें लौट लौट के आती रहेंगी। और अगर कोई सिचुएशन मान लीजिए नाउ में बहुत ही खराब हो रही, जो आपके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, कुछ आपको लगता है कि इसको हमें बदलना चाहिए, तो उस सिचुएशन को बदल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस समय कोई बहुत ज़्यादा आपके सामने खड़े होकर गुस्सा कर रहा है और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आप उसको रिवर्स तो नहीं कर पा रहे, तो आप एक तो या तो वहाँ से हट जाइए, या अगर आप कर रहे हैं उस काम को स्वयं, तो अपनी उस सिचुएशन को आप रिवर्स कर दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप ये सोचिए कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि वो सारे टूल्स आपके अपने हाथ में होते हैं, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, वो सब हम अपने हाथों से स्वयं कर सकते हैं। तो अपने मास्टर हम जब खुद बन जाते हैं, तो हमारा जीवन, हमारी जो एनर्जी शिफ्ट होती है, वो हमारे जीवन को पूरी उसकी धारा को बदल देती है। लेकिन उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमको बातें पता ही नहीं होती कि हमें वास्तव में जीवन में करना क्या है। हमने तो रोज की तरह से उठे, खाए पिए, अपना बच्चों के साथ उलझे, घर गृहस्थी का काम करा, थोड़ी देर धूप में बैठे, थोड़ा इधर उधर बातें करी और हमारा दिन कट गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही कहाँ है किसी चीज, तो समय कैसे मिलेगा? समय हमें अच्छी चीज़ों के लिए मिलता ही नहीं, क्योंकि हमें उसको लेना नहीं होता है। तो जब हमको अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, कुछ हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब आप उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप जिस चीज़ को भी देखेंगे, आपके अंदर एक प्यार, कंपैशन आएगा। वो कंपैशन कहाँ से आता है कि जब आपकी थॉट प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको हम कैसे चेंज करें।